चलिए कंडीशन बताते हैं आज। ये हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड पार्ट है और 100% आपको स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला और होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, केस नंबर 1, H बराबर अगर 2 आता है तो क्या बनेगा? SP और स्ट्रक्चर होगा लीनियर BeCl 2 एग्जाम्पल हो गया 180 डिग्री। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो BeCl 2 एग्जाम्पल हो गया। तो BeCl 2, CaCl 2 है ना, MgCl 2, CO2। ठीक, केस नंबर 2 देखिए, हाइब्रिडाइजेशन 3 आता है तो 2 रास्ते। ठीक, कितने रास्ते? 2। H इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो जो H आए वो 0 लोन पेयर प्लस 3 आ जाए तो 3 आएगा। तो मतलब जो 3 आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड की वजह से आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे 0 ले लिए हैं, लोन पेयर यहाँ पे 0 ले लिए हैं ना, तो 0 ले लिए हैं तो sp2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन। और H बराबर 1 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो भी 3 ही तो आएगा। और यहाँ 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 लोन पेयर की वजह से आ रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो भी आपका 3 आया, तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन देगा, एक अगला देगा। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि जिसके आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन हो, तीनों बॉन्ड बना ले। जैसे बैगन, आलू, गोभी, इंथैला। तो बोरान, तो एग्जाम्पल हो गया Bf3, तीनों बॉन्ड बना लिए। एग्जाम्पल AlCl3। अब स्ट्रक्चर बना दें। ये तब स्ट्रक्चर था जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए 120 डिग्री। Al है ना, नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। एक लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? यहां जो 3 आया, एक लोन पेयर की वजह से, 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो एक लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब सेंट्रल एटम कितने इलेक्ट्रॉन दिया होगा? 2 2 2 4। 4 किसमें होता है? कार्बन में। किसमें? कार्बन में। तो यहां बनाएगा CH2, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना CH2। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होगा? नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर एक लोन पेयर आ जाएगा। बीच में से एंगल कितना था? 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 118 डिग्री, लगभग 2 डिग्री घट जाता। था कितना? 4, बनाया कितना? 2, बचा कितना? लोन पेयर। तो लोन पेयर को ढक लो, कैसा दिख रहा है? इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड वी। ठीक है, इन्वर्टेड वी। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो केस थर्ड बताते हैं हम।
जो हाइब्रिडाइजेशन है केस 3 देखिए, केस 3। H बराबर 4 है ना, केस 3 में H बराबर 4, H बराबर 4, H बराबर 4, H बराबर 4। समेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो H बराबर 4 आ रहा है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है? 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड। मतलब जो H बराबर 4 आया वो किसकी वजह से आया? ओनली सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तब जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तब स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा। अब ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसका आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन, चारों बॉन्ड बना ले, एंगल कितना? 109, 2 मिनट, और एक स्ट्रक्चर हो गया टेट्रा हाइड्रल। ठीक, आपकी जो 4 आएगा वो एक लोन पेयर की वजह से प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से तो हुआ 4, और इसको पढ़ेंगे sp3। ये भी sp3, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा तब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाए नहीं थे, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो देखिए, होना चाहिए था ये, लेकिन होगा ऐसा नहीं। तो दो, एक लोन पेयर मतलब क्या इलेक्ट्रॉन? 2, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन? 3, 3 2 5। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिसके आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। अभी पहले सेशन में पढ़ाया था, है ना, नाइट्रोजन, लेकिन बॉन्ड 3 ही बनाना है, तो लिखेंगे N। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो NH3 लिखेंगे, ना कि NH5। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसा ना होकर N एंगल 109 होता, लेकिन लगभग 107 डिग्री होगा। ठीक, और स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। ठीक, चलिए, ये जो 4 आया वो 2 लोन पेयर की वजह से प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। 4 का मतलब sp3। इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। 2 लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4, और 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 4 2 6। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसके आखिरी से में 6 इलेक्ट्रॉन हो और बॉन्ड 2 बनाता हो। H2O ऑक्सीजन, H2O है ना, या H2S, या फिर H2ES, है ना, ये सब एग्जाम्पल। तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था ऐसा, क्या ऐसा होगा? नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर बना दें O H H लोन पेयर, लोन पेयर, एंगल कितना था? 109। तो एक लोन पेयर 2 डिग्री घटा, 2 लोन पेयर 4 डिग्री घटा देगा, तो लगभग 104 डिग्री बनेगा। ठीक, और स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? इनवर्टेड वी शेप। क्यों ऐसा? लोन पेयर को ढक लो, लोन पेयर को ढकने के बाद कैसा दिख रहा है? वी शेप। यहाँ लोन पेयर को ढक लो तो कैसा दिख रहा है? पिरामिडल। लोन पेयर स्ट्रक्चर को बताने में कोई मदद नहीं करता, आप इसको नोट कर लीजिए। केस 3 है। अब केस 4 बात करेंगे, केस 5 फिर बात करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। H बराबर
H बराबर 5, पहला केस। H जो आए वो 0 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड की वजह से आए, तो आंसर आएगा आपका 5, हो जाएगा एक S 3 P और एक D 5। तब आपका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, है ना। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसके आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, फास्फोरस, तो एग्जांपल हो जाएगा PCl 5। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर। और अब की जो H आ रहा है वो एक लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से आ रहा है, और यहाँ पे आएगा आंसर 5। 5 का मतलब sp3d होना चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसा। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए नहीं हैं। तो दो लोन पेयर का, एक लोन पेयर का मतलब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 4, 4 2 6। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसके आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन 4 बॉन्ड बना दे। SF4 होना चाहिए था स्ट्रक्चर, ये बना लेते हैं। बीच में S रखेंगे, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ पे लोन पेयर रख देंगे। लोन पेयर को ढक लो, कैसा दिख रहा है, सीसॉ। देखो प्ले ग्रुप में, स्कूलों में एक प्ले ग्रुप में एक झूलने का एक तरीका होता है सीसॉ, क्या कहते हैं उसको, सीसॉ। तो ये सीसॉ शेप है, जिधर एक बच्चा बैठता है तो अगला उठ जाता है, अगला बैठता है तो उठ जाता है। कैसा शेप है, सीसॉ शेप। ठीक, केस नंबर अगला देखिए इसी का। 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब की जो आया ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब की जो 5 आ रहा है 2 लोन पेयर की वजह से आ रहा है, और 4 2 लोन पेयर की वजह से आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह। तो 2 लोन पेयर का मतलब कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कितना, 4 3 7। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसके आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन फ्लोरीन 7 बनाता नहीं, तो IF3, BRF3, CLF3, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था ऐसा, लेकिन होगा नहीं। तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, बनाया कितना, 3, बनाया कितना, 3, बचा कितना, 4, कितने पेयर, 2। लोन पेयर को ढक लें, अगर लोन पेयर को ढक लें तो कैसा दिख रहा है, टी शेप। कैसा दिख रहा है, टी शेप। ठीक है, एक अगला केस देख लीजिए। H बराबर 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड बराबर कितना आ जाएगा, 5। 5 का मतलब sp3d आ जाएगा। आज तो 3 सिग्मा, 3 लोन पेयर का मतलब कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2, तो 6 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, जेनॉन में। तो एग्जाम्पल हो जाएगा XgF2। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था ऐसा, लेकिन होगा नहीं। जेनॉन के आखिरी सेल में कितने, 8, बनाया कितना, 2, बचा कितना, 6, कितने पेयर, 3, तो 3 लोन पेयर रख दें।
एफ एफ। लोन पेयर को ढक लो, कैसा दिख रहा है? लीनियर। कैसा दिख रहा है? लीनियर से। थोड़ा साफ लिख देते हैं। ठीक, h बराबर 5 के इसे याद कर लीजिए, फिर h बराबर 6 बता देते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन L बराबर नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। अब H बराबर हम बात करेंगे 6 की, केस 5। H जो आए वो 0 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा बॉन्ड, और यह हो गया 6 sp3d2। मतलब जो 6 आ रहा है H, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? लो सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिसके आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो। कौन? सल्फर। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसा दिख रहा है? स्क्वायर, प्लेनर, बाई पिरामिडल। ये तब है जब सारे बॉन्ड बना लें। अब की जो H आएगा, एक लोन पेयर प्लस 7 सिग्मा बॉन्ड और हो जाएगा 6, एक लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 6, और sp3d2 आएगा। तो एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7। ऐसा कोई बताओ जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो। IF5 स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसा। क्या ऐसा होगा? नहीं। लोन पेयर को देख लो, बाई पिरामिडल था ना, अब एक ही पिरामिड बचा, तो लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ठीक, अब अगला केस देख लीजिए। H बराबर 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड आया 6। तो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। Xenon XeF4। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वैसा, लेकिन होगा नहीं वैसा। तो नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि दोनों पिरामिड गायब हो गए और लोन पेयर स्ट्रक्चर बताने में कोई मदद नहीं करता। तो इतना नोट कर लीजिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए, मैं केस नंबर 6 बता देता हूं। अब जो H आए, H बराबर 7 आता। क्या था? 7।
इसमें दो ही केस पॉसिबल है, 0 लोन पेयर प्लस 7 सिग्मा बॉन्ड आया 7, आंसर हुआ sp3d3, एग्जाम्पल IF7। नाम हो जाएगा H बराबर 1 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा बॉन्ड बराबर 7, sp3d3 आ जाएगा। 1 लोन पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 किस में होते हैं, जेनॉन में, Xzf6। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा, लेकिन ना होगा वैसा। पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक। ये सारे केस हो गए। अब इसी केस के हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। मैं 5-6 क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा भी देता हूं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन, BrF3 बहुत बार पूछा गया है, ClF3 भी बहुत बार पूछा गया है, I3 माइनस भी बहुत बार पूछा गया है, ICl2 भी पूछा गया है, XeF4, XeF6, S3PO4, S3PO3, SClO4, SClO2, P4, P4O10, है ना। ये सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। अगला देख लीजिए, H2O, XeF2, XeO3, POCl3, PCl5, XeO2F2, H2S, NH3। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये है, ये है, ये वाला और ये वाला और ये सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, ठीक। अब कोई भी मैं 2-3 क्वेश्चन लेकर आपको बता देता हूं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, ठीक है। रफ करना है। सपोज दैट हमें BrF3 का स्ट्रक्चर बनाने को आ गया। क्वेश्चन हमारा है BrF3 का स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 1/2 सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे कम होता है। सबसे कम कौन है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7, सराउंडेड कितना 3, 7 3 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d आएगा, ठीक। अब चेक करेंगे, बोरीन ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितना था 7,
बनाया कितना 3, बचा कितना 4, था कितना 7, बनाया कितना 3, बचा कितना 4, कितने पेयर 2। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड 3, तब ये आया 5। तो केस याद करिए, जब H बराबर 5 आता था तो कितने लोन पेयर रखने हैं हमें, कितने रखने हैं 2 लोन पेयर रखना है। तो 2 लोन पेयर रख दो। कैसा दिख रहा है टी से, कैसा दिख रहा है टी से। ठीक, बना लीजिए। तो 1-2 एग्जांपल और बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास XgF2 आ गया। क्या आ गया XgF2। तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। 1/2 सेंट्रल आइटम कौन है, जेनॉन। 8 + 2 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d आ गया। तो देखिए इसके आउटरमोस्ट में था कितना 8, बनाया कितना 2, बचा कितना 6, कितने पेयर 3, था कितना जेनॉन में 8, बनाया कितना 2, बचा कितना 6, 6 का मतलब 2। तो 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड बराबर 5। तो जो 5 आ रहा है 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से आ रहा है, इसीलिए ये ऐसा है। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए था ऐसा। कितने लोन पेयर 3, एक ऐसे रख दीजिए, एक ऐसे रख दीजिए और एक ऐसे रख दीजिए। कैसा बन जाएगा लीनियर। कैसा लीनियर। ठीक, क्लियर है, ध्यान से नोट कर लीजिए। एक और देख लीजिए, I3 माइनस। तो 1/2 एक सेंट्रल एटम 7, सराउंडेड 2 प्लस 1, क्योंकि -1 है +1, तो आया 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d। H देखिए, आयोडीन के आउटमोस्ट में था कितना 7, लिया कितना 1, 8, बनाया कितना 2 के बाद 7 बॉन्ड बनाया, क्योंकि एक सेंट्रल है तो बचा कितना 6, कितने पेयर 3 पेयर। माइनस लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा लीनियर। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। क्या है आइसो स्ट्रक्चरल, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, मैं इधर CH4 ले रहा हूं, NH3 ले रहा हूं और H2O ले रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1/2 4 + 4 तो कितना आया 8, 8/2 4 आ गया, 4 का मतलब sp3 आ गया। इसका निकालेंगे तो 1/2 5 + 3 8, 8/2 4 आ गया, 4 का मतलब sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 1/2 6 + 2 8, 8/2 4, 4 का मतलब sp3। तो तीनों का sp3 आ रहा है, क्या स्ट्रक्चर भी तीनों का सेम होगा? कभी नहीं। देखिए इसके आउटरमोस्ट में थे कितने 4, बनाया कितना 4, तो बचा कुछ भी नहीं, तो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। एक 109 2 8, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्राहाइड्रल। ये तब था जब बना लिया। इधर देखिए, इसके आउटरमोस्ट में था कितना 5, बनाया कितना 3,
था कितना 5, बनाया कितना 3, बचा कितना 2। तो H बराबर 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड बराबर 4 आया। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर होना चाहिए था वैसा, लेकिन होगा नहीं वैसा। H H H कैसा स्ट्रक्चर, पिरामिडल। एंगल 109, तो ये एंगल 107 डिग्री। समझ में आया? देखिए हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। इसके आउटरमोस्ट में थे कितने 6, बनाया कितना 2, बचा कितना 4, कितने पेयर 2 लोन पेयर। था कितना ऑक्सीजन में 6, बनाया कितना 2, बचा कितना 4, तो कितने पेयर 2। H बराबर 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है, तो लोन पेयर में रिपल्सन होने के कारण स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाएगा। एंगल लगभग 104 डिग्री, और ये कैसा शेप होगा, इनवर्टेड वी शेप। कैसा शेप, वी शेप। देखिए हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम आया, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ और बना, इसका कुछ और, इसका कुछ और। क्योंकि जब सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा तो ये, और ये जब कम बनाएगा तो ये। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसी हिसाब से स्ट्रक्चर बन 100% क्वेश्चन इससे आएगा और क्विकली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। कोई भी डाउट होता है कुछ भी तो आप इसको सॉल्व करें। लिंक में इस पे 50 क्वेश्चन में दिया हूँ, जो बोर्ड में भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको नोट कर लीजिए। जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं, 11th वाले भी और क्लास 12th वाले भी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।